एक और मित्र पूछते हैं कि आपकी बातों से तो जिन चीजों को हम मिटा देना चाहते हैं, जिन जंजीरों को वहम की, सुपरस्टिशन की, अंधविश्वास की जिन जंजीरों को तोड़ देना चाहते हैं, वो और मजबूत हो जाती हैं। आपकी बात से पुनर्जन्म मालूम होता है, प्रेत मालूम होते हैं, देव मालूम होते हैं, आत्मा का आवागमन मालूम होता है। तो फिर जिन अंधविश्वासों को मिटाना है वो तो और मजबूत हो जाएंगे। इसमें दो बातें समझनी चाहिए। पहली तो ये कि अगर बिना किसी बात की खोजबीन किए ही उसे अंधविश्वास मान लिया है तो ये अंधविश्वास से भी बड़ा अंधविश्वास है। ये तो बहुत सुपरस्टिटियस माइंड हुआ जिसने बिना खोजबीन किए, एक आदमी मानता है कि भूत प्रेत हैं, हम उसे कहते हैं अंधविश्वासी है, और हम मान लेते हैं कि नहीं है और हम बड़े ज्ञानी हो जाते हैं। लेकिन पूछना यह है कि अंधविश्वास का मतलब क्या होता है। जो कहता है कि भूत प्रेत हैं, अगर उसने बिना खोजे मान लिया हो तो वो अंधविश्वास है, और जो कहता है नहीं है उसने भी अगर बिना खोजे मान लिया हो तो वो भी अंधविश्वास है। अंधविश्वास का मतलब है जो हम नहीं जानते उसको मान लेना। अंधविश्वास का यह मतलब नहीं होता कि जो हमसे विपरीत है वो अंधविश्वासी। ईश्वर को मानने वाला भी अंधविश्वासी हो सकता है, ईश्वर को न मानने वाला भी उतना ही अंधविश्वासी, उतना ही सुपरस्टिटियस हो सकता है। अंधविश्वास की परिभाषा समझ लेनी चाहिए। अंधविश्वास का मतलब है बिना जाने अंधे की तरह जिसने मान लिया हो। रूस के लोग अंधविश्वासी नास्तिक हैं, हिंदुस्तान के लोग अंधविश्वासी आस्तिक हैं, दोनों अंधविश्वासी हैं। न तो रूस के लोगों ने पता लगा लिया है कि ईश्वर नहीं है और तब माना हो, और न हमने पता लगा लिया है कि है और तब माना हो। तो अंधविश्वास सिर्फ आस्तिक का होता है, इस भूल में मत पड़ना। नास्तिक के भी अंधविश्वास होते हैं। बड़ा मजा तो यह है कि साइंटिफिक सुपरस्टिशन जैसी चीज भी होती, वैज्ञानिक अंधविश्वास जैसी चीज भी होती, जो कि बड़ा उल्टा मालूम पड़ता है कि वैज्ञानिक अंधविश्वास कैसे होगा। वैज्ञानिक अंधविश्वास भी होता है। अगर आपने यूक्लिड की ज्योमेट्री के बाबत कुछ पढ़ा है तो आप पढ़ेंगे, बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं ज्योमेट्री, तो यूक्लिड कहता है रेखा उस चीज का नाम है जिसमें लंबाई हो, चौड़ाई नहीं। इस अंधविश्वास की क्या बात हो सकती है? ऐसी कोई रेखा ही नहीं होती जिसमें चौड़ाई ना हो। बच्चे पढ़ते हैं कि बिंदु उसको कहते हैं जिसमें लंबाई चौड़ाई दोनों ना हो, और बड़े से बड़ा वैज्ञानिक भी इसको मान के चलता है कि बिंदु उसे कहते हैं जिसमें लंबाई चौड़ाई ना हो। जिसमें लंबाई चौड़ाई ना हो वो बिंदु हो सकता है। हम सब जानते हैं कि 1 से 9 तक की गिनती होती है, 9 डिजिट होते हैं, 9 अंक होते हैं गणित के। कोई पूछे कि यह अंधविश्वास से ज्यादा है? 9 ही क्यों? कोई वैज्ञानिक दुनिया में नहीं बता सकता कि 9 ही क्यों, 7 क्यों नहीं, 7 से क्या काम में अड़चन आती, 3 क्यों नहीं। ऐसे गणितज्ञ हुए, लिबनिज एक गणितज्ञ हुआ जिसने 3 से ही काम चला लिया। हाँ, उसका ऐसा है कि 1 2 3, फिर आता है 10 11 12 13, फिर आता है 20 21 22 23, बस ऐसा उसकी संख्या चलती, काम चल जाता है, कोई सी अड़चन होती। वो भी गिनती कर लेगा यहां बैठे लोगों की, और वो कहता है कि मेरी गिनती गलत है, तुम्हारी सही, कैसे तुम कहते हो? हम 3 से ही काम चला लेते हैं। वो कहता 9 की जरूरत क्या है? 9 कौन कहता है? आइंस्टीन ने बाद में कहा कि 3 भी फिजूल है, 2 ही से काम चल जाता है। सिर्फ 1 से नहीं चल सकता, बहुत मुश्किल होगी, 2 से भी चल सकता है। 9 डिजिट, 9 आंकड़े होने चाहिए गणित में, ये एक वैज्ञानिक अंधविश्वास है। लेकिन गणितज्ञ भी पकड़े हुए बैठा है कि इतने ही हो सकते हैं आंकड़े, उस जगह भी 7 से काम चलेगा तो वो भी मुश्किल में पड़ जाएगा। ये भी मान्यता है, इसमें कुछ और ज्यादा मतलब नहीं है। हजारों चीजें वैज्ञानिक रूप से हम मानते हैं कि ठीक है, वो अंधविश्वास ही होती हैं। तो वैज्ञानिक अंधविश्वास भी होते हैं। और इस युग में तो
धार्मिक अंधविश्वास क्षीण होते जा रहे हैं, वैज्ञानिक अंधविश्वास मजबूत होते चले जा रहे हैं। फर्क इतना होता है कि अगर धार्मिक आदमी से पूछो कि भगवान का तुम्हें कैसे पता चला, वो कहेगा गीता में लिखा है। और अगर उससे पूछो कि तुम ये जो कह रहे हो कि गणित में 9 आंकड़े होते हैं, ये तुम्हें कैसे पता चला, वो कहता है कि फला गणितज्ञ की किताब में लिखा हुआ है। फर्क क्या हुआ इन दोनों में? एक गीता बता देता है, एक कुरान बता देता है, एक गणित की किताब बता देता है। फर्क क्या है? इसका मतलब यह हुआ कि हमें समझ लेना चाहिए अंधविश्वास, सुपरस्टिशन का मतलब क्या है। सुपरस्टिशन का मतलब है कि जिसे हम बिना जाने मान लेते हैं, और हम बहुत सी चीजें मान लेते हैं, और बहुत सी चीजें बिना जाने इंकार कर देते हैं, वे भी अंधविश्वास है। अब समझ लें कि गांव में एक आदमी को भूत लग गया हो तो उस गांव के सभी पढ़े लिखे लोग कहेंगे अंधविश्वास है, सुपरस्टिशन। गैर पढ़े लिखे लोग तो अंधविश्वासी हैं ही, इसको मान के चल जाएं। इसलिए मान के चल जाएं कि हमने उन पर थोप ही दिया है कि वो अंधविश्वासी हैं, क्योंकि वे बेचारे गैर पढ़े लिखे होने की वजह से जो भी मानते हैं उसके लिए दलील देने में असमर्थ हैं। पढ़े लिखे सारे गांव के लोग कहते हैं कि जो प्रेत लगा हुआ है ये बिल्कुल झूठी बात है, लेकिन उनको पता नहीं है कि अमेरिका में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जैसी विश्वविद्यालय में एक विभाग है जो भूत प्रेत का ही अध्ययन करता है, और उस विभाग ने भूत प्रेतों के चित्र भी लेके प्रस्तावित कर दिए। हमें पता नहीं है कि इस समय दुनिया के कुछ बड़े वैज्ञानिक भूत प्रेत की खोज में इतने तल्लीन हैं और इतने नतीजों पर पहुंचे हैं कि आपको आज नहीं कल पता चलेगा कि पढ़ा लिखा आदमी अंधविश्वासी था, और वो जो अंधविश्वासी था वो जानता तो नहीं था, लेकिन जो कह रहा था वो ठीक ही कह रहा था। अगर आप राइन या ओलिवर लाज की किताबें पढ़ें तो आप दंग रह जाएंगे। ओलिवर लाज नोबेल प्राइज विनर वैज्ञानिक था और जिंदगी भर भूत प्रेतों में संलग्न रहा, और मरते वक्त दस्तावेज कर गया कि विज्ञान के भी सत्य जो मैंने खोजे वे उतने सत्य नहीं हैं जितने भूत प्रेत सत्य हैं। लेकिन हमें उनका कुछ पता नहीं, क्योंकि हम पढ़ा लिखा अंधविश्वास है, वो कभी फिक्र नहीं करता कि क्या हो रहा है दुनिया में, कहां क्या खोज हो रही है। अगर यहां कोई आदमी कहेगा कि मैंने किसी दूसरे आदमी की मन की बात जान ली, तो हम कहेंगे अंधविश्वास। सोवियत रूस में जहां की वे पक्के वैज्ञानिक अपने को मानते हैं, कच्चे भी नहीं, वहां एक आदमी है फयादेव, वो वैज्ञानिक है रूस का बड़ा। उसने मास्को में बैठ के 1000 मील दूर बैठे आदमी के दिमाग में विचार संप्रेषित कर दिया, और उसके वैज्ञानिक परीक्षण हो गया और सही पाया गया। 1000 मील दूर टिफलिस में एक आदमी के दिमाग में उसने मास्को में बैठ के ख्याल पहुंचा दिए बिना किसी माध्यम के, और वो इसलिए खोजबीन में लगे हैं कि आज नहीं कल अंतरिक्ष की यात्रा में इसकी जरूरत पड़ेगी। क्योंकि अंतरिक्ष की यात्रा में अगर यंत्र बिगड़ गए, और यंत्रों का बिगड़ना सदा ही संभावित है, तो यान सदा के लिए खो जाएगा, फिर वो कभी नहीं लौट सकेगा, उस यान के यात्री फिर कभी भी नहीं मिल सकेंगे। तो किसी भूल चूक में अगर यंत्र जवाब दे जाएं, तो बिना यंत्रों के भी यान के यात्रियों से संबंध स्थापित किया जा सके, इसकी चिंता में वो टेलीपैथी की खोज में रूस में जोर से लगे हुए, और इन नतीजों पर पहुंचे हैं कि हैरान करने वाले हैं। फयादेव ने जो प्रयोग किया मास्को में बैठ के, 1000 मील दूर तिफलिस में एक आदमी, फयादेव के मित्र एक झाड़ी में छिपे बैठे, वायरलेस हाथ में लिए हुए, पूरे वक्त खबरें हो रही। फिर वो मित्र झाड़ी में छिपे हुए फयादेव को कहते हैं कि 10 नंबर की बेंच पर, एक बगीचे में ये प्रयोग हो रहा है, 10 नंबर की बेंच पर एक आदमी आके बैठा है, आप कृपा करके 3 मिनट के भीतर उसे सो जाने का संदेश भेजें कि वो सो जाए। वो आदमी मजे से गुनगुना रहा है, सिगरेट पी रहा है, उसके सोने की कोई उम्मीद नहीं। फयादेव ने 3 मिनट तक सुझाव भेजे उस आदमी को, जैसा मैं आपसे कहता हूं शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं। फयादेव ने 1000 मील दूर से भावना की कि सो जाओ, सो जाओ, और विचार में 10 नंबर की बेंच की तरफ ध्यान किया और सो जाओ के विचार भेजे।
ठीक 3 मिनट पे वो आदमी सो गया, उसके हाथ की सिगरेट नीचे गिर गई। लेकिन संयोग हो सकता है कोई आदमी थका मांदा 10 नंबर की बेंच पे बैठा हो, सो गया हो, ये कोई इतने जल्दी मान लेने की बात नहीं है। तो मित्रों ने खबर की कि सो तो गया है, लेकिन क्या पता संयोग से सो गया हो। तो ठीक 7 मिनट के भीतर उसे वापस उठा दो। तो फयादेव उसे सुझाव भेजता है, ठीक 7 मिनट तो वो आदमी आंख खोल के उठ के बैठ जाता है। उसको कुछ भी पता नहीं कि क्या हो रहा है, वो तो अपरिचित आदमी जो बेंच पे आके बैठ गया। वे मित्र उसको घेर लेते हैं और उससे पूछते हैं, आपको कुछ मालूम तो नहीं पड़ा? उसने कहा कि मालूम जरूर पड़ा, मैं बड़ा हैरान हुआ, मैं तो किसी की प्रतीक्षा करने आके बैठा हुआ हूं। अचानक मुझे ऐसा लगा कि जैसे सारा शरीर सोया जा रहा है, मेरे बस के ही बाहर हो गया, मैं सो गया। और फिर ऐसा लगा कि जैसे कोई जोर से कह रहा है, उठाओ उठाओ, ठीक 7 मिनट में उठाओ। मैं कुछ हैरान हूं कि क्या हुआ है। अब इस आदमी को कुछ भी पता नहीं है। विचार संप्रेषण बिना किसी माध्यम के वैज्ञानिक सत्य बन गया है। लेकिन हमारा पढ़ा लिखा आदमी कहेगा, कहां की अंधविश्वास की आप बात कर रहे हैं। यानी ये हो सकता है कि दूसरे गांव में आदमी बीमार हो और इस गांव से उसको ठीक किया जा सके, इसमें बहुत कठिनाई नहीं। ये हो सकता है कि किसी दूसरे गांव में सांप ने काटा हो और 1000 मील दूर से उसे झाड़ा जा सके, इसमें कोई बहुत कठिनाई नहीं। लेकिन अंधविश्वास बहुत तरह के हैं, और ध्यान रहे कि गैर पढ़े लिखे अंधविश्वास से पढ़ा लिखा अंधविश्वास हमेशा खतरनाक होता है। क्योंकि पढ़ा लिखा अंधविश्वास अपने अंधविश्वास को अंधविश्वास नहीं मानता, वो कहता है ये तो हमारी बड़ी विचार की बात है। अब वो मित्र कहते हैं कि हमें कुछ जंजीरें तोड़नी, पहले पक्का पता लगा लें कि जंजीरें हैं, नहीं तो नाहक तोड़ने में हाथ पैर न तोड़ डालना आदमी की। जंजीर हो तो टूट सकती, जंजीर ना हो तो। और ये भी ध्यान रहे कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिसे आप जंजीर समझ के तोड़ रहे हैं वो आभूषण हो, कल फिर बनाना पड़े। इस सब की बहुत सोच समझ की जरूरत है। मैं अंधविश्वास के एकदम विरोध में हूं। सब तरह के अंधविश्वास टूटने चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तोड़ने के लिए अंधविश्वासी हूं, कि किसी भी चीज को तोड़ना चाहिए तो फिर बिना फिक्र उसको तोड़ने में लग जाने की जरूरत है कि वो ठीक है या गलत, इसकी फिक्र छोड़ो, तोड़ो पहले, तोड़ना जरूरी है, फिर ये तोड़ना भी एक अंधविश्वास हो जाएगा। हर युग के अपने अंधविश्वास होते हैं, अंधविश्वास का भी फैशन होता है। ध्यान रहे, अंधविश्वास का फैशन होता है। हर युग में अंधविश्वास नए तरह के हो जाते हैं। पुराने अंधविश्वास से आदमी छूटता है और नए पकड़ लेता है, लेकिन अंधविश्वास से कभी नहीं छूट पाता, बदलाहट कर लेता है, फर्क कर लेता है, लेकिन हमें ख्याल में नहीं आता है। समझ लें कि अगर एक जमाने में अंधविश्वास था कि सिर पर टीका लगाने वाला आदमी धार्मिक है, हालांकि सिर पर टीका लगाने से धार्मिक होने का क्या संबंध, लेकिन अगर यह ख्याल था तो आदमी टीका लगाता था और समझता था कि धार्मिक है, और जो नहीं लगाता था उसे समझता था कि वो अधार्मिक है। ये पुराना अंधविश्वास है, ये चला गया। अब नए तरह के अंधविश्वास, उनमें कोई फर्क नहीं। अगर एक आदमी टाई बांधता है तो हम समझते हैं कि प्रतिष्ठित आदमी है, और नहीं बांधता तो समझते हैं अप्रतिष्ठित। ये वही का वही मामला है, इसमें कोई फर्क नहीं। तिलक की जगह टाई आ गई है, पर आदमी वही का वही, इसमें कोई फर्क नहीं। क्या फर्क है? टाई तिलक से बेहतर तो नहीं, बदतर हो भी सकती है। तिलक का कोई अर्थ भी हो सकता था, टाई का बिल्कुल ही अर्थ नहीं है। इस मुल्क में तो बिल्कुल ही नहीं, किसी मुल्क में हो भी सकता है। किसी ठंडे मुल्क में टाई का कोई अर्थ हो सकता है कि सब गले को बांध लो। निश्चित ही उस मुल्क में जो आदमी अपने गले को नहीं बांध पाता वो गरीब आदमी है। निश्चित ही जो आदमी इतनी सुरक्षा नहीं जुटा पाता कि अपने गले को बांध के सर्दी जाने से रोक ले, वो आदमी गरीब है। जो सुविधा संपन्न है वो अपने गले को बांध के सर्दी से बच जाता है। लेकिन गर्म मुल्क में आदमी टाई बांधे बैठा हुआ है।
तब जरा खतरनाक मालूम पड़ता है कि आदमी या तो पागल है, सुविधा संपन्न है, या पागल है। सुविधा संपन्न होने का मतलब तो ये नहीं है कि गर्मी से हो, गले में बांध लो, फांसी लगा लो। वैसे टाई का मतलब फांसी ही होता है। टाई का मतलब होता है गांठ। ठंडे मुल्क में तो कुछ मतलब भी हो सकता है, गर्म मुल्क में बिल्कुल फांसी। लेकिन प्रतिष्ठा का ख्याल वाला आदमी फांसी लगाए हुए खड़ा है। मजिस्ट्रेट है, फांसी लगाया खड़ा हुआ है। वकील है, फांसी लगाए हुए खड़ा है। नेता है, फांसी लगाए हुए खड़ा है। और उससे पूछो तो वो कहेगा ये सब टीका तिलक लगाने वाले सब अंधविश्वासी। उससे पूछो ये टाई तुम कैसे बांधे हुए? ये अंधविश्वास नहीं। ये तुमने कौन से वैज्ञानिक व्यवस्था से तुमने टाई बांध ली? लेकिन टाई इस युग का अंधविश्वास है, इसलिए चलेगा। टीका पुराने युग का अंधविश्वास, इसलिए नहीं चलेगा। जैसा मैंने कहा कि ठंडे मुल्क में अर्थ भी हो सकता है टाई का, और कुछ लोगों को टीका लगाने का भी अर्थ हो सकता है। इसको बिना खोजे अगर हमने एकदम से अंधविश्वास कह दिया तो खतरनाक गलती बात। अब आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि टीका लगाने का क्या मतलब। अधिक लोग तो अंधविश्वास की तरह ही लगाते रहे, लेकिन जिन्होंने पहली दफे लगाया होगा उसमें कुछ साइंस ही थी, कुछ विज्ञान ही था। असल में जहां टीका लगाया जाता है वहां आज्ञा चक्र है, और जो लोग भी थोड़ा ध्यान करते हैं वो स्थल गर्म हो जाता है, और उस पर अगर चंदन लगा दिया जाए तो वो ठंडा हो जाता है। और चंदन उस पर लगाना बहुत वैज्ञानिक प्रक्रिया है। लेकिन वो बात गई, उसके विज्ञान से कोई मतलब नहीं। कोई भी चंदन लगाए हुए चला जा रहा है, जिसे आज्ञा चक्र का न कोई पता है, न जिसने कभी ध्यान किया है। वो टाई बांधे हुए गर्म मुल्क में। टाई वैज्ञानिक हो सकती ठंडे मुल्क में। आज्ञा चक्र पर काम करने वाले आदमी को चंदन का टीका भी वैज्ञानिक हो सकता है, क्योंकि चंदन उसे ठंडक देता है, और जब कोई ध्यान की प्रक्रिया करता है आज्ञा चक्र पर तो वहां उत्तेजना और गर्मी पैदा हो जाती है। उसको ठंडा करना जरूरी, अन्यथा मस्तिष्क को नुकसान पहुंचेगा। लेकिन अब अगर हम पक्का कर लें कि नहीं टीका मिटा डालना है, तो जो व्यर्थ लगाए हुए उनका तो मिटाएंगे ही हम, लेकिन जो बेचारा अपने किसी काम से लगाए हुए उसका भी पहुंच डालेंगे। नहीं पहुंचेगा तो कहेंगे अंधविश्वासी। तो मैं ये कह रहा हूं कि अंधविश्वास कोई ऐसी सुनिश्चित चीज नहीं है कि आपने पक्का कर लिया कि ये रहा अंधविश्वास। असल में एक ही चीज किसी स्थिति में अंधविश्वास हो सकती है और किसी स्थिति में वैज्ञानिक हो सकती है, और एक ही चीज किसी स्थिति में वैज्ञानिक मालूम पड़े, ठीक दूसरी स्थिति में अवैज्ञानिक हो सकती है। अब जैसे कि तिब्बत में वर्ष में एक दिन नहाने का नियम है, और बिल्कुल वैज्ञानिक है। वर्ष में एक दिन नहाना तिब्बत में बिल्कुल वैज्ञानिक है, क्योंकि तिब्बत में ना तो धूल होती और ना पसीना होता, जिसकी वजह से नहाने की जरूरत पड़ती है। पसीना ही नहीं होता, धूल भी नहीं होती, तो रोज नहाना सिर्फ नुकसान पहुंचाना है शरीर को। क्योंकि नहाने से इतनी शरीर की गर्मी निकल जाती है कि तिब्बत जैसे मुल्क में उतनी गर्मी शरीर से खोना महंगा है। उसको पूरा कहां से करोगे? उतनी गर्मी लाओगे कहां से फिर? तिब्बत में उघाड़े रहना बहुत महंगा है। अगर एक आदमी उघाड़ा रहे दिन भर तो उसे 40% ज्यादा भोजन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि उतनी गर्मी उसकी, उतनी कैलोरी गर्मी शरीर से निकल जाती है। तो हिंदुस्तान जैसे मुल्क में कोई आदमी उघाड़ा रहे तो त्यागी मालूम पड़ता है। महावीर समझदार आदमी है, उघाड़े रहते, क्योंकि हिंदुस्तान जैसे गर्म देश में जितनी गर्मी शरीर से बाहर निकल जाए उतना शीतल हो जाता है भीतर। लेकिन अगर कोई महावीर का अनुयायी जाके तिब्बत में नंगा खड़ा हो जाए तो निपट पागल खाने में भर्ती करने के योग्य, क्योंकि वहां वो बात बिल्कुल अवैज्ञानिक हो गई, मूढ़तापूर्ण हो गई। लेकिन ऐसे ही होता है। तिब्बती लामा हिंदुस्तान आता है तो यहां भी नहीं नहाता। मैं तिब्बती लामाओं के पास बुद्ध गया में ठहरा था, इतनी बदबू देते हैं कि बड़ी घबराने वाली। मैंने उनसे पूछा कि कर क्या रहे? उन्होंने कहा हमारा तो एक ही दफे नहाने का। तब मैं ये कहता हूं कि क्या अंधविश्वास, क्या विज्ञान। तिब्बत में विज्ञान है, यहां अंधविश्वास है। वो यहां बदबू छोड़ रहे हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि यहां तो इतना पसीना आ रहा है, इतनी धूल आ रही। हमें ख्याल ही नहीं होता कि कुछ मुल्क हैं जहां धूल होती नहीं। खुर्शीव जब पहली दफा हिंदुस्तान आया
और जब आगरा ताजमहल देखने गया तो 20 सड़क पर कार रुकवा ली उसने, क्योंकि जोर से गुब्बारा उड़ रहा है धूल का, और वो नीचे उतर के धूल में खड़ा हो गया। और उसने कहा कि धन्य मेरे भाग्य, मैंने ऐसा अनुभव कभी भी नहीं किया था। अब धूल में हम ऐसा कभी अनुभव न करेंगे कि धन्य मेरे भाग्य। लेकिन जहां से वो आता है वहां बर्फ जमी होती है, वहां धूल नहीं होती, तो उसके लिए बड़ा ही अद्भुत अनुभव जैसा हमको बर्फ में हो जाता है। जब हम हिमालय पर जाते हैं तो बर्फ पे चलने में कैसा अद्भुत आनंद मालूम